शिल्पा बताइए, शिवपाल सिंह यादव की सीट पे क्या हलचल है? कितने लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए? सुबह सुबह कैसा लग रहा है आपको? वहाँ है कुछ लोगों में उत्साह वोटिंग को लेके? देखिए रोहित, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी हमें भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह मतदाता यहाँ पर कतारों में लगे हैं। अगर 2012 की बात करें तो 60% वोटिंग टर्नआउट था और जिस तरह से भीड़ आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि ये आंकड़ा थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा। अगर बात करें सीट पर तो 31 साल से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 1 महीने से लगातार शिवपाल यादव जो है ये डेरा जमाए बैठे हैं। अपने जो पूरा क्षेत्र है उसमें जनसभाएं उन्होंने की है। साख की इस बार उनकी बात है और एक बड़ी जीत से वो दिखाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक ताकत। हालांकि लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सुधार है। मैं कोशिश उस शख्स की सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रही हूं जो ये बोले कि यहाँ थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है। शायद वो 31 साल का इन्फ्लुएंस है इनमें जो जाता नहीं है। अच्छा, आप बताइए क्या समझ रहे हैं, क्या सुधार की जरूरत है? ठीक है, सब सही चल रहा मामला। अच्छा, सही चल रहा है यहाँ तो मामला। अच्छा, आप बताइए आप क्या समझ रहे हैं, क्या और सुधार हो सकता है? सुधार तो है, डेवलपमेंट है, बिजली पानी सब कुछ मिल रहा है। बिजली पानी मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या क्या समझते हैं आप? यहाँ पर पुराने व्यक्ति हैं, आप मतदान के लिए आए हैं। यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। सबसे बढ़िया ये है कि चुनाव आयोग ने मतदाता जो पर्ची दी है वो अपने आप में पूर्ण है। अच्छा, अपने आप में पूर्ण है। चलिए वापस आते हैं शिल्पा, आपके पास इंटरेस्टिंग है, वोटिंग करते हैं ये भी वो इंटरेस्टिंग है। और रामदत्त त्रिपाठी जी फिल्मों में देखते थे पहले ऐसा ना कि जहाँ कोई बड़ा चेहरा होता था, अब मैं विलेन कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन अमरीश पुरी जैसा व्यक्ति जहाँ चुनाव लड़ता था तो वहाँ लाइन में लगे सब लोग यही कहते थे कि सब ठीक है जी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अमरीश पुरी वाली लाइन है कि ये शाहरुख खान वाली लाइन है? नहीं, देखिए, एक तो वास्तविकता है ही कि सरकार का जितना अधिक से अधिक लाभ हो सकता था वो इस इलाके को मिला है। जसवंत नगर को वहाँ चाहे स्टेडियम हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, स्विमिंग पूल हो, तो काफ़ी चीज़ें मिली है। अब रेलवे लाइन भी उधर से जा रही है। तो अगर बाकी क्षेत्रों से लोग तुलना करते होंगे, जाहिर जाते आते होंगे, तो उनको ज़रूर लगता है कि भाई हमारा तो वीआईपी है। जैसे एक ज़माने में कभी रायबरेली को हुआ करता था, सुविधाएं मिलती थी, एक ज़माने में कभी अमेठी के लोगों को मिलती थी। तो जसवंत नगर में जो सरकार के कामकाज हैं वो तो काफ़ी हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असली वहाँ बात यह है कि जो अंदर की कलह चल रही है, जो अखिलेश यादव अभी वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे ही लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो जो इंटरनल डायनेमिक्स है, अंदरूनी जो राजनीति है, वो क्या करती है वो देखना पड़ेगा। चले उमाकांत जी, आपका कमेंट जल्दी से इस पर। एक जो आपने सुनी बातें अभी, जी आपको भी लगता है वहाँ लोग वाकई इतने खुश हैं इसलिए क्योंकि वो परिवार का गढ़ है और वहाँ सारी सुविधाएं मिल जाती? देखिए, ऐसा है कि वो एक छत्र राज रहा है 1 दशक तक, और जो समाजवादी पार्टी का जो काम करने का जो तरीका है, मैंने उनको कवर किया है बहुत लंबे अरसे तक, तो मैंने उनको देखा कि वो हर व्यक्ति, हर परिवार, हर आदमी, हर एज ग्रुप तक उनकी पार्टी फोकस करती है। तो निश्चित रूप से वहाँ कोई विकल्प, इनका कोई विकल्प नहीं था पिछले 3 दशक से ज़्यादा। और इनकी राजनीति करने का तरीका इस तरह से है कि सब लोगों पर फोकस करना, गाँव पर फोकस करना, और जो बजट्स हैं दूसरे जिलों के जो बजट है वहाँ पहुँचाना। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा आदमी ओपनली पब्लिक में नहीं कहेगा कि हम लोग नाखुश हैं, क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ें बोल रहे हैं, जिस तरह से हो रही हैं वहाँ पर। और अभी चूंकि वहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पारिवारिक विवाद, जैसे रामदत्त त्रिपाठी जी ने कहा है कि उसको लेकर के एक नए ढंग से लोग देख रहे हैं कि कुछ वहाँ मीन में एक निकाली जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस समय अल्टरनेटिव शिवपाल सिंह यादव का, चाहे पारिवारिक कलह है, लेकिन उनका अपना जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई उनके सामने वहाँ पर टिक पाएगा, जो मेरी रिपोर्ट्स है वहाँ पर। चलिए हम वापस आते हैं इस चीज़ पे और बात करेंगे। उसके पहले ज़रा कानपुर का हाल देख लेते हैं, वहाँ पोलिंग कैसी चल रही है। ब्रजेश वहाँ से आ गए। ब्रजेश, आपकी एक रिपोर्ट तो हमने देखी थी पोलिंग से पहले कि तैयारी क्या है, उस तैयारी का फ़ायदा कितना उठा रहे हैं लोग? भीड़ है कि नहीं वोट डालने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तरीके से कोशिश की है कि मतदाता घरों से बाहर निकले और वोट करे। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये मॉडल बूथ है और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हाथों में यहाँ पर तमाम मतदाता वोट डाल के आए हैं और उनके देखिए हाथों में गुलाब के फूल हैं
हाँ, चाय की प्याली जरूर उनकी खत्म हो गई है, लेकिन गुलाब के फूल अभी भी इनके पास हैं। सर, एक चीज ये बताइए, वोट करने आए हैं, हाथ में गुलाब का फूल, चाय, आपको इससे पहले मिला इस तरीके से वोट? कभी नहीं मिला। मैं इस इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ अब है। आपको लगता है कि अब इस सुंदर माहौल में कुछ बदलाव होगा? अवश्य होगा बदलाव। किन मुद्दों को लेकर माता जी वोट करने जा रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हो? ईमानदारी, सुशासन के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। शासन के लिए। आप बताइए, कानपुर की पहचान एक हिस्टोरिक सिटी के तौर पर है, आज वो पहचान है? बिल्कुल है और आगे भी रहेगी। अगर विकास की तरफ हमारे नेता लोग ध्यान देते हैं और एक बहुमत की अच्छी साफ सुथरी स्वच्छ वाली सरकार बनती है तो कानपुर का विकास जरूर होगा। विकास होगा। विकास के लिए क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचती हैं, क्या कुछ बदलना चाहिए? सबसे पहले तो सफाई वाला मुद्दा है, भ्रष्टाचार विरोधी वो है, और मोदी सरकार के आने से एक मन में बड़ा अच्छा उत्साह है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप युवा वोटर हैं, आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों को किस तरीके के बदलाव की दरकार है, किन मुद्दों के साथ आप लोग वोट कर रहे हो? भाई देखिए, युवाओं को तो सबसे पहले रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो कि इस प्रदेश में अभी तक विकास जो नहीं हो पाया है, जो एक कानपुर का गौरव था, जहाँ पे बिजनेस था, जहाँ पे इतनी मिलें चलती थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। तो लोगों का पलायन और गरीब आदमियों का शोषण बहुत होता है उसके रहते हुए। तो अगर कोई सरकार एजेंडे में है, इस बार वोट के एजेंडे में है आपके? वोट के एजेंडे में है, विकास तो बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कास्टेज में एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर वोटिंग के लिए, जाति के आधार पर वोट पड़ना एक आम बात है। क्या यहाँ पर इस बार भी कास्टेज में कोई फैक्टर होगा या फिर इश्यूज बदल चुके हैं? नहीं, इस बार तो ऐसा नहीं लग रहा। जो एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनको वोट दे रहे हैं। चलिए वापस आते हैं। देखिए, जैसे लोग कहते हैं विकास को आगे बढ़ा रहा है, तो बीजेपी को लगता है कि हमें वोट मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमें वोट मिल रहा है, और दोनों इसी उम्मीद में अपनी अपनी 300 सीट के दावे कर देते हैं कि देखिए विकास के नाम पे जनता वोट डाल रही है तो हमें ही डाल रही होगी। अनुराग चड्ढा, वैसे दबाव है कि मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन मैं चाहता हूं ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से आपसे सवाल पूछ लें, क्योंकि कानपुर में देखिए उन्होंने झूले लगा दिए, छोटे बच्चे साथ आए तो बच्चे बाहर झूलते रहें, जो वोट डालने आए उसको गुलाब का फूल भी दे रहे हैं, साथ में चाय भी पिला रहे हैं। आप जहाँ वहाँ बड़ा सन्नाटा लग रहा है, क्यों? जी बिल्कुल रोहित, सुबह सुबह जब लखनऊ से मैं हरदोई के लिए चला तो यहाँ पर कोहरा बहुत था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं अपने अपने घरों से नहीं निकले हैं। और अगर हम यहाँ के राजनीतिक लिहाज से बात करें तो नरेश अग्रवाल का यहाँ पर बहुत ज्यादा दबदबा रहा है। जब 2007 का चुनाव हुआ था तो वो बीएसपी में थे, तो उस वक्त बीएसपी सबसे ज्यादा सीटें यहाँ से जीत कर आई थी। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी में नरेश अग्रवाल शामिल हुए 2012 में, तो समाजवादी पार्टी यहाँ से 6 विधानसभा सीटें जीती। और इस बार भी नरेश अग्रवाल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि अपना करिश्मा यहाँ पर वो करके दिखाएं। अभी सुबह सुबह उनके बेटे जो नितिन अग्रवाल हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खास भी हैं, वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का उनके पिता हैं उनका काम बोलेगा, लिहाजा जो भी उनका प्रदर्शन 2012 में था, 2017 में भी उसी तरह का प्रदर्शन दोहराने की उनके ऊपर चुनौती है। जो यहाँ की आम जनता है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, तो उनका यह कहना था कि यहाँ पर काम के दावे तो बहुत हुए लेकिन काम उतना नहीं हुआ। फिलहाल समीकरण यहाँ पर बदले हुए हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्साहित है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है वो उनके पक्ष में आएगा, बिल्कुल भटकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बीएसपी की और बीजेपी की तैयारी बहुत ज्यादा, तो इस बार 2017 का चुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि काफी हद तक यहाँ पर समीकरण बदले हुए हैं। रोहित, चलिए वापस आते हैं। देखिए, सबके पास हमने एक एक राउंड बात की है और ब्रेक के बाद देखते हैं कहाँ तस्वीर बदल रही है, कहाँ लोग बढ़ रहे हैं, वोट डालने वालों का उत्साह कहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपने अगर वोट नहीं डाला है, आज के दिन आपका वोट बनता है, आपको डालना है, तो फिर आलस त्यागिए, उठिए, जाइए बाहर लाइन में लगिए, वोट डालिए, अपनी सेल्फी खींचिए, #UP थर्ड राउंड के साथ हमें भेज दीजिएगा। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपकी तस्वीर भी यहाँ ऐसे ही टीवी पर चल रही हो, जैसे इन सब लोगों की तस्वीर चल रही है जो अभी आप देख रहे थे। वोट डालने के बाद आप भी हीरो हो सकते हैं आज के।